हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम मेरी सैलरी स्लिप के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस महीने की जो मेरी सैलरी बनी है वो 1.5 लाख के आसपास बनी है। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे कि इतनी ज़्यादा सीसीटीसी में लेवल 3 पे 1.5 लाख की सैलरी कैसे बन गई। दोस्तों मैं छोटा सा हिंट दे दूँ आपको कि आप सभी को पता होगा कि इस रेलवे में 2 बच्चों का चाइल्ड एजुकेशन रेलवे के द्वारा दिया जाता है, और मेरे 2 बच्चे हैं जो अभी जूनियर केजी और फर्स्ट क्लास में हैं। तो उनका जो चाइल्ड एजुकेशन है वो रेलवे के द्वारा दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे कि जो चाइल्ड एजुकेशन मिलता है वो कितना मिलता है, और ऑल ओवर जो सैलरी बन जाती है उनको मिला के वो कितनी बनती है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी सैलरी स्लिप पर और देखते हैं कि ये सब जोड़ जाड़ के कितनी सैलरी बनती है। तो चलिए चलते हैं सैलरी स्लिप पे। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी ये मेरी सैलरी स्लिप आपके सामने है इस महीने का। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। हमेशा की तरह यहाँ पर सबसे पहले नाम, फिर मेरा डेजिग्नेशन। आप सभी को पता है कि मैं सीसीटीसी लेवल पे हूँ और अभी साबरमती में पोस्टेड हूँ। तो ये मेरी बेसिक डिटेल है। उसके बाद ये भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आती है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये मेरा जो लेवल 3 है वो आ गया है, और जो भी मेरा बेसिक पे है वो 22,400 रुपये है। और अब मेरा जो इंक्रीमेंट लगेगा, आप सभी को पता है कि साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है। तो वो मेरा जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जुलाई 2025 को लगेगा। इसके बाद यहाँ पर जो सैलरी आती है बैंक डिटेल वो आ गई। तो ये तो था बेसिक डिटेल। अब बात करते हैं हम सैलरी की। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये मेरी इस महीने की सैलरी है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक पे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया मेरा बेसिक पे 22,400 रुपये अभी मेरा बेसिक पे है। तो ये मेरा बेसिक पे आ गया 22,400 रुपया। उसके बाद आता है डीए, ड्रेनेज अलाउंस, जो बेसिक का अभी 58% है। जी हाँ दोस्तों, अभी 58% अपना डीए है बेसिक का। तो ये मेरा 58% डीए जोड़ के 22,320 रुपया मेरा डीए आ गया। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस HRA, जो आपको रेलवे रूम का जो भाड़ा देती है वो आ गया। वो 6,720 रुपये मेरा रूम का भाड़ा आ गया। उसके बाद एरियर ऑफ HRA। तो ये मेरा जो एरियर है HRA का, ये मुझे इसलिए मिला है कि मुझे पहले 2-3 महीने का बीच में किसी वजह से रूम HRA नहीं मिला था। तो वो तीनों महीने का मुझे एक साथ जोड़कर ये 15,426 रुपये एक साथ HRA इस महीने मुझे मिल गया है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो दोस्तों हर सिटी के हिसाब के सबको अलग अलग ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। यहाँ मेरा अहमदाबाद में जो मेरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 5,580 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। उसके बाद आता है जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हर एम्प्लॉय के 2 बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देती है। जी हाँ दोस्तों, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देती है। तो मेरा 2 बच्चों का चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस बना है 67,500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 67,500। तो रेलवे एक बच्चे का 33,750 रुपये चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का देती है। यह पहले 27,000 कुछ रुपये था, जो अब बढ़कर 33,750 रुपये हो गया है। तो इस प्रकार 33,750 के हिसाब से मेरे 2 बच्चों का जो चाइल्ड एजुकेशन हुआ है वो 67,500 रुपये चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हो गया है। उसके बाद मेरी नाइट ड्यूटी, जिसे आप सभी को पता है कि नाइट ड्यूटी लगती है ट्रेन में। तो नाइट ड्यूटी का मेरा जो बना है वह 3,559 रुपये हो गया। उसके बाद होता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस। आप सभी को पता है कि छुट्टी के दिन हम ड्यूटी करते हैं, उसका हमें अलग से पेमेंट दिया जाता है। तो वो इस महीने मेरी एक NH था, तो एक NH का ही मेरा 596 रुपये जुड़ गया। और सबसे लास्ट में होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। जब आप ट्रेन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं और वापस आते हैं तो उसके लिए आपको टीए दिया जाता है। तो इस महीने का जो मेरा टीए है वह 16,688 रुपये इस महीने का मेरा टीए हो गया। तो इस प्रकार हम देखें तो ये मेरी जो टोटल है वो सैलरी अलग अलग
जोड़ के मेरी ये सैलरी बनती है। इसमें बेसिक पे हो गया, डीए हो गया, हाउस रेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गई, नाइट ड्यूटी, ये सारा मिला के मेरी ये सैलरी बनती है। तो अब इसमें हम ग्रोस सैलरी की बात करें इस महीने, तो मेरी 30 दिन की जो ग्रोस सैलरी बनी है वो मेरी बनी है 1,50,789 रुपये। जी हाँ दोस्तों, मेरी ग्रोस जो सैलरी है वो 1,50,789 रुपये मेरी ग्रोस सैलरी बन गई है। तो इस ग्रोस सैलरी में से आपको पता है कि रेलवे कुछ कटौतियाँ करता है, वो कटौतियाँ हो गई। यहाँ पर 30 रुपये जो इंश्योरेंस की रेलवे देती है वो कट गए, और अभी एनपीएस लागू है तो ये एनपीएस के 3,472 रुपये एनपीएस के कट गए। और मैं गुजरात में हूँ तो एक गुजरात का प्रॉफिट टैक्स 200 रुपये कट गया। तो इस प्रकार जो मेरा टोटल कटौती हुई है इस महीने वो 3,702 रुपये मेरी कटौतियाँ हो गई। तो इस प्रकार 1,50,000 में से 3,702 रुपये अगर हम काटते हैं इस महीने की, तो मेरी काट पीट के जो मुझे इन हैंड नेट पे मुझे मिला है वो मुझे मिला है 1,47,087 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इस महीने की जो मेरी सैलरी बन रही है वो 1,47,087 रुपये बन रही है, जो सीसीटीसी पोस्ट पर लेवल 3 के लिए सीसीटीसी के लिए यह बहुत ही अच्छी सैलरी बन रही है। और ये हर साल में एक बार यह चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हर रेलवे एम्प्लॉय के जिनके 2 बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो, गवर्नमेंट हो या सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी स्कूल में हो, उसको चाइल्ड एजुकेशन के लिए 33,750 रुपये दिए जाता है, जो मेरे को इस महीने मिला है। और ये जोड़ के मेरा ये 1.5 लाख रुपये के आसपास जो सैलरी बन रही है वो बनी है। तो ये तो थी मेरी सैलरी स्लिप जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि इतनी सैलरी बनती है। जब आप भी रेलवे में आएंगे तो आपकी भी इतनी ही सैलरी बनेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।